Good afternoon, Chhatro. Myself, Sharad Yadav, DAT lecturer, Physical Education, हरचंदपुर कला, डाइट एटा। छात्रों, फिजिकल एजुकेशन एंड हेल्थ एजुकेशन, शारीरिक और स्वास्थ्य शिक्षा के अंतर्गत आज हम आपको एक महत्वपूर्ण जो टॉपिक है इस पे चर्चा करते हैं, जो कि एनवायरनमेंट या पर्यावरण है। पर्यावरण आज ऐसा विषय है जो लगभग कई अन्य विषयों में आपको इसका अध्ययन मिल जाएगा। ये साइंस का भी हिस्सा है, इसका अध्ययन आप ज्योग्राफी में भी करते हैं, तो ऐसे इसको कई विषयों में इंक्लूड कर दिया गया है। और जहाँ बात स्वास्थ्य की आती है तो पर्यावरण पहले है, क्योंकि अगर हमारा पर्यावरण साफ स्वच्छ है तो हम भी फिट होंगे और हेल्दी होंगे। तो आपको सबसे पहले हम बताएंगे कि पर्यावरण है क्या, पर्यावरण का आशय क्या है। तो मैं बताऊंगा कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर जल, स्थल और वायु तथा एक जैव आवरण है। इन ये सब मिलकर पर्यावरण का निर्माण करते हैं। जल, स्थल, वायु और जैव आवरण से ढकी हुई है हमारी पृथ्वी, इसी को हम पर्यावरण कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पर्यावरण क्या है, पर्यावरण क्या है। इसके बाद आता है इकोलॉजी या पारिस्थितिकी। इकोलॉजी इकोलॉजी देखिए, इकोलॉजी या पारिस्थितिकी सर्वप्रथम इसका प्रयोग 1668 में रेटर ने किया था। ध्यान रखना, इसको नोट कर लो। 1668 में सर्वप्रथम इकोलॉजी का प्रयोग रेटर ने किया था। ये इकोलॉजी शब्द ग्रीस भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। वो क्या है? ओइकस प्लस लोगस। ठीक है। ओइकस का अर्थ होता है वास स्थान और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन। तो ऐसे ही ओइकस और लोगस से मिलकर बना है इकोलॉजी, पारिस्थितिकी। इसके अंतर्गत हम विभिन्न वास स्थानों, जैवीय जो वास स्थान होते हैं और पर्यावरण, इनका अध्ययन करते हैं। ठीक है। तो इकोलॉजी में वास स्थानों का, विभिन्न प्रकार के जैविक वास स्थान हो सकते हैं, तो उन सबका अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। अब आता है पारिस्थितिक तंत्र। तंत्र, इसे पारितंत्र भी बोलते हैं। पारितंत्र अर्थात इकोसिस्टम। इकोसिस्टम इकोसिस्टम या पारितंत्र क्या है? तो इकोसिस्टम के अंतर्गत हम आपको बताएंगे कि इसका सर्वप्रथम जो उपयोग किया था वो टेंसले ने किया था। टेंसले ने इकोसिस्टम शब्द सबसे पहले प्रयोग किया था। टेंसले रचना
और कार्य की स्थिति के अकॉर्डिंग रचना और कार्य विधि के अनुसार इकोसिस्टम जीवों और वातावरण की एक मिली जुली इकाई है। रचना और कार्य विधि के अनुसार जीवों और वातावरण के बीच एक मिली जुली इकाई है, जो कि संरचनात्मक दृष्टि से इकोसिस्टम संरचनात्मक दृष्टि से मुख्य रूप से दो घटकों से मिलकर बना है। वो है जैवीय घटक, नंबर 2 अजैवीय घटक। बायोटिक कंपोनेंट एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। तो आप पारिस्थितिक तंत्र को या इकोसिस्टम को आपको हम वर्गीकृत करके समझाते हैं। ध्यान से इसको समझना। पारितंत्र, इकोसिस्टम, इसके दो घटक हैं। वो क्या है? पहला है जैवीय घटक और दूसरा है अजैवीय घटक। जैवीय घटक में क्या आता है देखिएगा। ये हो गया आपका उत्पादक। उत्पादक ये स्वपोषी होते हैं मुख्य रूप से। इसमें हरे पौधे भाग लेते हैं। उत्पादक में हरे पौधे होते हैं, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जैसा कि आपको पता है कैसे बनाते हैं, इसको कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अतः ये उत्पादक कहलाते हैं। उत्पादक स्वपोषी होते हैं, ये परपोषी नहीं होते, ये किसी पे आश्रित नहीं है, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जिसके अंतर्गत क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य का प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड से ये अपना भोजन स्वतः बना लेते हैं। अतः इसमें उत्पादक में हरे पौधों को रखा गया है। ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। फोर्थ सेमेस्टर में डीएलएड साइंस में भी ये टॉपिक है, उसमें आपको पता चलेगा कि आपको पर्यावरण का अध्ययन भी करना है। तो समझते चलिएगा। ये हुआ उत्पादक। उत्पादक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद आता है उपभोक्ता, जिसे कंज्यूमर्स कहते हैं, उपभोक्ता। तो उपभोक्ता जो होता है ये मुख्य रूप से उत्पादक पर डिपेंड होते हैं। अब उपभोक्ता में भी टाइप्स होते हैं, उसको भी आगे समझाते हैं। तीसरा इसमें हो जाता है अपघटक। अपघटक उपभोक्ता, इनको समझ लो। प्राथमिक उपभोक्ता, जिसे कहते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स। द्वितीयक उपभोक्ता, इसे सेकेंडरी कंज्यूमर्स कहते हैं। और लास्ट वन है तृतीयक उपभोक्ता, ये टर्सरी कंज्यूमर्स हैं। तो प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं ये मूल रूप से शाकाहारी होते हैं। हर्बीवोर्स जिसे बोला जाता है, ये शाकाहारी होते हैं। शाकाहारी, ये इसके एग्जाम्पल में आप समझ सकते हैं, जैसे गाय है, भैंस है, खरगोश है, हिरन है, इत्यादि एनिमल जो है
इस श्रेणी में रखे गए हैं प्राथमिक उपभोक्ता। अगर परीक्षा में भी ये पूछ दिया जाता है कि प्राथमिक उपभोक्ता के उदाहरण दीजिए। फिर द्वितीयक उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ता वो उपभोक्ता है जो मुख्य रूप से प्राथमिक उपभोक्ताओं पर डिपेंड होते हैं, तो ये मांसाहारी होते हैं। ठीक है, द्वितीय उपभोक्ता में आप समझ सकते हैं, इसमें मेढक है, लोमड़ी है इत्यादि को रखा गया है। तृतीय उपभोक्ता, ये ऐसे उपभोक्ता होते हैं जो कि प्राथमिक और द्वितीयक दोनों का भक्षण कर सकते हैं, इसलिए इन्हें तृतीयक श्रेणी में रखा गया है कि ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों को अपना भोजन बना सकते हैं आवश्यकता पड़ने पर। तो इनमें हम जैसे कि इनके जो उदाहरण हैं पूछे भी जाते हैं, बाज है, शेर है, टाइगर है इत्यादि। अब बात करते हैं अपघटक की। अपघटक क्या है? ये भी जैवीय घटक का एक हिस्सा है अपघटक। तो अपघटक में विभिन्न अपघटक में कवक और जीवाणु आते हैं जो कि उत्पादक उपभोक्ताओं जब ये डैमेज हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, तो ये कवक और जीवाणु इनको भौतिक तत्वों में परिवर्तित कर देते हैं, तो ये है अपघटक। समझ में आया? इसके बाद जैवीय घटक। जैवीय घटक में मुख्य 3 अंग होते हैं इसके। पहला अकार्बनिक, अकार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक, और लास्ट वन है जलवायवीय, जैसे क्लाइमेटिक, जलवायवीय में जिसे क्लाइमेटिक कहते हैं या वातावरणीय, तो ये 3 होते हैं तक। अकार्बनिक की बात करें तो इसमें निम्न तत्व आते हैं, जैसे ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है इत्यादि अकार्बनिक पदार्थ आ जाते हैं। अगर देखा जाए तो ये रासायनिक है जिसके अंदर अकार्बनिक और कार्बनिक, और ये भौतिक है जिसमें जलवायु आ जाती है, जिसमें उसको अंतर्गत वातावरण आता है। कार्बनिक में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा इत्यादि को रखा गया है। लास्ट वन जलवायवीय, क्लाइमेटिक। इसके अंदर अंतर्गत क्या है? ताप, वर्षा, प्रकाश आदि को रखा गया है, तो ये जलवायु परिवर्तन लाते हैं। इस तरह से आपका जो इकोसिस्टम है आप अच्छे से और आसानी से समझ सकते हैं, आपको बिल्कुल भी रटने की आवश्यकता नहीं है। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, आपका टेट में भी आता है और सीटेट में भी पूछा जाता है, पर्यावरण अध्ययन। तो आई होप सो आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। इसमें अगर आपको कोई डाउट है तो आप अपनी क्वेरी डाल सकते हैं और हम उसका पूरा संतोषजनक जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद छात्रों। थैंक्स क्लास।